हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम जानने या पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो टॉपिक है ये एक सब्जेक्ट हो गया और इस सब्जेक्ट में हम टॉपिक जो रहेगा वो आगे हम बात करेंगे और हम इसको डिटेल थ्योरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारा आज का जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हम एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। फिर इसके कौन कौन से टॉपिक हैं इसके अंतर्गत, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं एनाटॉमी होता क्या है। एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। साइंस ऑफ स्ट्रक्चर या बोल सकते हो आप। अब फिजियोलॉजी का क्या मतलब होता है, फिजियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन। जो हमारे शरीर को या बॉडी को संरचना देती है, ढांचा प्रदान करती है, उसको हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। और उसके हमारे शरीर में जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होती हैं उसको स्टडी जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग करते हैं उसे हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो साइंस ऑफ बॉडी फंक्शंस। ठीक है, आगे क्या बात करते हैं हम इसके डेफिनेशन के बारे में। एनाटॉमी की डेफिनेशन की बात की जाए या ह्यूमन एनाटॉमी की बात की जाए, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के फिजिकल स्ट्रक्चर को जिस विज्ञान के जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं उसको एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, फिजियोलॉजी का क्या मतलब होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक शाखा है दैट डील्स विद द इंटरनल वर्किंग ऑफ लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग फंक्शंस सच एज मेटाबॉलिज्म, रेस्पायरेशन एंड रिप्रोडक्शन। बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग लिविंग थिंग्स का या उसके फंक्शंस का यानी कि कार्य क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जैसे कि रेस्पायरेशन सांस कैसे लेते हैं और रिप्रोडक्शन, इन सारे चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजी के अंतर्गत। अगर एनाटॉमी को हम दूसरे भाषा में समझने की कोशिश करें तो एनाटॉमी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द बॉडी। स्ट्रक्चर मीन्स संरचना और शेप मतलब आकार, शरीर की संरचनात्मक और आकार, संरचना और आकार के अध्ययन को और बॉडी पार्ट के, बॉडी का भाग जो भी है, एंड दियर रिलेशनशिप, और उसके एक दूसरे से रिलेशन कैसे हैं एक दूसरे से, इसके अध्ययन को हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, द टर्म एनाटॉमी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है कट। कट का मतलब टॉमी, अपार्ट, एना मीन्स अपार्ट। ठीक है, एना का मतलब होगा एक पार्ट और टॉमी का मतलब होगा कट, कटे हुए पार्ट के अध्ययन को, या हम लोग ये जो टर्म होता है उसको एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब हम बात करेंगे ग्रॉस एनाटॉमी क्या होती है। अगर हम ग्रॉस एनाटॉमी की बात करें दोस्तों तो ग्रॉस एनाटॉमी का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, मतलब लार्ज पार्ट में। द स्टडी ऑफ लार्ज इजली ऑब्जर्वेबल स्ट्रक्चर्स बाय नेकेड आई, जो हमें नग्न आँखों से दिखाई दें, सच एज हार्ट और बोन। जैसे कि जो भी हमें बिना कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज किए आसानी से हम देख सकते हैं, उसको हम ग्रॉस एनाटॉमी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। ठीक है दोस्तों, माइक्रोस्कोपिक स्टडी क्या होती है या एनाटॉमी क्या होती है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का मतलब साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, जो हम माइक्रोस्कोप के द्वारा या उसकी सहायता से हम देखें। वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं जैसे मैग्नीफाइंग लेंस या माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब फिजियोलॉजी को ही ऐसे समझेंगे हम। फिजियोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी, बॉडी हमारी वर्क कैसे करती है एंड इट्स पार्ट, बॉडी हमारी कैसे वर्क करती है या फिर इसके जो पार्ट हैं वो कैसे कार्य करते हैं, इसके बारे में अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं। फिजियो का मतलब नेचर, लॉजी का मतलब द स्टडी ऑफ। ठीक है,
लाइक एनाटॉमी फिजियोलॉजी हैज़ मेनी सब डिविजन्स। एनाटॉमी हो या फिर फिजियोलॉजी है, इनके बहुत सारे डिवीजन हैं। फॉर एग्जांपल न्यूरोफिजियोलॉजी एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरोफिजियोलॉजी में हम नर्वस सिस्टम का अध्ययन करेंगे, या कार्डियक फिजियोलॉजी में हम हार्ट के फंक्शन का स्टडी करेंगे। आगे हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे शरीर की ऑर्गेनाइजेशन या कैसे हमारा शरीर किस किस चीज़ों से मिलकर बना होता है। ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट लेवल स्टार्टिंग विथ द सेल एंड एंडिंग विद द एंटायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई सेल हो या फिर कोई ऑर्गेनिज्म, पहले सबसे पहले क्या होता है, एटम होता है, फिर उसके बाद में एटम होता है दोस्तों, फिर उसके बाद में मॉलिक्यूल होती है, मॉलिक्यूल से क्या बनता है, सेल बनते हैं, सेल से क्या बनेंगे, टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से कई टिश्यू मिलकर आर्गन का फॉर्मेशन करेंगे, और कई आर्गन मिलकर एक आर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे, और कई आर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि एक पूरे ऑर्गेनिज्म का बॉडी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें कि बेसिक जो लाइफ होती है उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। देयर आर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी है। पहला मेटाबॉलिज्म होता है, दूसरा कैटाबॉलिज्म, तीसरा एनाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस एंड मूवमेंट, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड रिप्रोडक्शन। ये सारे प्रोसेस है, इतने प्रोसेस होते हैं हमारे लाइफ में, बेसिक प्रोसेस हैं। ठीक है दोस्तों, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ केमिकल ऑल केमिकल प्रोसेस दैट अकर्स इन द बॉडी। हमारे बॉडी में जो भी केमिकल प्रोसेस होते हैं वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू होते हैं। कैटाबॉलिज्म के थ्रू क्या होते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस इनटू सिंपलर कंपोनेंट। बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स जो होते हैं लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं, उनको सिंपलर कंपोनेंट में क्या करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए कैटाबॉलिज्म का फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म को हम समझेंगे बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम स्मॉलर। जो कि बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स बिल्ड होंगे उसको केमिकल सब्सटेंस के थ्रू स्मॉलर पार्ट में या सिंपलर पार्ट में तोड़ने की प्रक्रिया को एनाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे कि अमीनो एसिड को अगर प्रोटीन में कन्वर्ट करना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या प्रोसेस होगा, एनाबॉलिज्म होगा। ठीक है दोस्तों, हमारी बॉडी में कोई एबिलिटी डिटेक्ट करना है तो रिस्पॉन्सिवनेस प्रोसेस होता है। मूवमेंट क्या होता है, इट इंक्लूड्स मोशन ऑफ द होल बॉडी। अगर कहीं पे मूवमेंट करना है होल बॉडी को या इंडिविजुअल ऑर्गन्स को, सिंगल सेल को, तो वो सब मूवमेंट प्रोसेस। ग्रोथ क्या होता है, इट इज एन इंक्रीज इन बॉडी साइज एंड वेट। हमारे शरीर में इंक्रीज होगी या बॉडी साइज में फिर वेट में, तो प्रक्रिया ग्रोथ कहलाएगी। डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ सेल फ्रॉम एन अनस्पेशलाइज्ड टू अ स्पेशलाइज्ड स्टेट। डेवलपमेंट मतलब विकास होगा सेल किसमें, जो भी विकसित नहीं है, और विकसित स्थिति में विकास होने के लिए उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल आर टू द प्रोड्यूस अपॉन न्यू इंडिविजुअल। अपने जनरेशन को मेंटेन करने के लिए या अपनी संख्या को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से लेवल होते हैं, तो 6 लेवल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑर्गन में। पहला द केमिकल लेवल, दूसरा सेलुलर लेवल, तीसरा है टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, पांचवा है ऑर्गन सिस्टम लेवल, और छठवां है ऑर्गेनिज्म लेवल। ये सारे होते हैं। ये आप बेसिक क्या पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में।
अब हम जान लेंगे सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने सिस्टम होते हैं, ठीक है, हमारे शरीर में कौन कौन से सिस्टम होते हैं। टोटल हमारे शरीर में 11 सिस्टम होते हैं। ह्यूमन बॉडी में कितने 11 सिस्टम होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं 11 सिस्टम। उसको हम सीरियल वाइज बताएंगे, फिर एक एक सिस्टम को आपको डिटेल में एक एक वीडियो में बताया जाएगा। पहला सिस्टम है इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जैसे कि हीयर्स, नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स। दूसरा है स्केलेटल सिस्टम, तीसरा है मस्कुलर सिस्टम, और चौथा एंडोक्राइन सिस्टम, पांचवा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, छठवां है लिम्फेटिक सिस्टम, सातवां है रिस्पायरेटरी सिस्टम, आठवां है डाइजेस्टिव सिस्टम, नौवां है नर्वस सिस्टम, 10वां है यूरिनरी सिस्टम, और 11वां है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा टोटल 11 सिस्टम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अब एक एक सिस्टम को हम अलग अलग वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आगे हम बात करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। इंटेगुमेंट्री सिस्टम क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो दोस्तों उसको बोलते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो या इसी वीडियो में आपको हम बताएंगे आगे। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, टाइप्स ऑफ बोन। मतलब डिवीजन सिस्टम स्केलेटल सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, बोन कितने प्रकार की होती हैं, साइलेंट फीचर क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, बोन ऑफ एक्सियल या अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, या फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इन सब के स्टडी को हम किस के अंतर्गत स्टडी करते हैं, स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे एनाटॉमी यानी कि स्केलेटल सिस्टम के बारे में। हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हम आगे बात करने वाले हैं कि क्या होता है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम होता क्या है, कौन कौन से बोन्स होती हैं, कितने बोन्स होती हैं हमारे बॉडी में, इन सब के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ ही चुके हैं तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हम बात करेंगे सीधा स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है और ये हमारे शरीर को कैसे प्रोटेक्ट करता है या क्या फंक्शन होता है। द स्केलेटल सिस्टम हैज़ मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन। स्केलेटल सिस्टम के क्या होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। कौन कौन से, प्रोवाइडिंग सपोर्ट ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर को सपोर्ट प्रदान करता है। स्टोरिंग मिनरल्स, कैल्शियम फास्फेट, फास्फेट कैल्शियम को स्टोर करता है। प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी को प्रोड्यूस करता है। प्रोटेक्टिंग ऑर्गन एंड टिश्यू, टिश्यू और ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। अलाउ मूवमेंट एंड द बोन्स एक्ट एज लेबर, अलाउ मूवमेंट करता है, हमारे बोन्स को, हड्डियों को मूवमेंट करने के लिए अलाउ करता है। द स्केलेटल कैन सब कैटेगराइज्ड इनटू 2 डिवीजन, जो स्केलेटल सिस्टम हो मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला एक्सियल स्केलेटल, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटल में क्या आता है आपको दिखाया गया है, बोन ऑफ स्कल, वर्टिब्री, स्टर्नम, रिब्स या सैक्रम, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लेफ्ट इन ब्लू, ये देखिए जो स्केलेटल सिस्टम है इसमें जो ब्लू पार्ट आपको दिख रहा है वो क्या है, एक्सियल स्केलेटल है। बाकी जो दिख रहा है आपको दूसरी कलर से वो अपेंडिकुलर यानी पिंक कलर जो दिख रहा है, इस साइड में देख लीजिए आप, इस साइड में जो पिंक कलर में दिख रहा है ये आपको क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटल है। और ये जो इसमें दिख रहा है ब्लू कलर का ये आपका एक्सियल स्केलेटल है, ठीक है। आइए हम आपको अच्छे से दिखा रहे हैं। ये देखिए ये 2 आपको स्केलेटल सिस्टम दिख रहे हैं, इस साइड में एक इस साइड में। ये मान लीजिए हमारा राइट साइड में है और ये किस तरफ है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो ब्लू कलर का दिख रहा है दोस्तों ये हमारा है एक्सियल स्केलेटल, और जो राइट साइड में पिंक कलर का दिख रहा है ये हमारा है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। स्कल, वर्टिब्री, स्टर्नम, रिब्स एंड सैक्रम ये सारे हमारे एक्सियल स्केलेटल के पार्ट हैं। और अपेंडिकुलर के कौन कौन से हैं,
बोन ऑफ द अपर लोअर लिम, अपर लिम ये हो गया, लोअर लिम ये हो गया दोस्तों, स्कैपुला, क्लेविकल एंड हिप बोन, ये सारे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के पार्ट हैं। आगे हम बात करते हैं। अगर इतना आपको समझ में आया है तो हम आपको आगे ले चलते हैं। आगे बात करेंगे, बोन कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर शेप, शेप के अकॉर्डिंग बोन को डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन से बोन है? पहला आपको हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इरेगुलर बोन, ठीक है, दूसरा फ्लैट बोन, तीसरा लॉन्ग बोन और चौथा शॉर्ट बोन। ठीक है, पहले हम समझेंगे इरेगुलर बोन क्या। बोन दैट हैव कॉम्प्लेक्स इरेगुलर से, जिसमें इरेगुलरिटी होती है उसको हम लोग इरेगुलर बोन बोलेंगे, जैसे स्पाइनल वर्टिब्री। फ्लैट बोन किसको बोलते हैं? बोन दैट आर फ्लैट, जो कि चपटी होंगी, लाइट, जैसे कि रिब बोन। ठीक है, लॉन्ग बोन किसे बोलते हैं? बोन दैट आर लॉन्गर देन दे एंड वाइड, जैसे कि ह्यूमरस को लॉन्ग बोन बोलते हैं। शॉर्ट बोन कौन कौन सी होंगी? बोन दैट आर वाइड एज दे आर लॉन्ग, जो चौड़ी होंगी, छोटी होंगी, उसको हम लोग शॉर्ट बोन बोलते हैं, जैसे कार्पल बोन इन द हैंड, जो हमारे हाथों में कार्पल बोन, ये देखो एरो बना है, ये ह्यूमरस है, ये इरेगुलर बोन है, ये फ्लैट बोन है। अगर इतना आपको समझ में आया दोस्तों तो आपको हम नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं। अब हम समझेंगे कि जो हमारे स्कल में बोन कितनी होती हैं और कौन कौन सी बोन होती हैं। बोन ऑफ स्कल, स्कल के बारे में, ये हमारा स्कल बना हुआ है, आपको जो स्लाइड में दिख रहा है दोस्तों, ये स्कल है। अब हम बात करेंगे, ये जो इतना पार्ट हमारा ये डॉट से ये दिया गया है, पेराइटल बोन है, ये आपको फ्रंटल बोन है सामने की तरफ, नेजल बोन है नाक के ऊपर, जाइगोमेटिक बोन ये बोन है आपको, मैग्जिला ये टीथ के ऊपर की, मैंडिबल ये बताया गया है, और टेम्पोरल बोन ये है। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीपिटल ये पीछे साइड की, स्फेनॉइड बोन ये। अब टोटल आप काउंट कर सकते हो कि कितनी बोन हमारे स्कल में होती है। फ्रंटल, नेजल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारी कितनी किसकी बोन हो गई हैं? ये हमारे स्कल की बोन, जो हमें आपको इस स्लाइड में दिखाया गया है, सारी स्कल की बोन दी गई हैं। ठीक है, ये देखिए, जैसे कि ये वन साइड का दिखाया गया था, उसी प्रकार ये दूसरी साइड का भी दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप नाम लिख के और आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्पाइनल वर्टिब्री की बात। स्पाइनल वर्टिब्री में कितनी बोन्स होती हैं, कौन कौन सी वर्टिब्री होती हैं? द स्पाइनल वर्टिब्री आर कैटेगराइज्ड इनटू 5 डिवीजन या 5 रीजन में। पहला सेबन बोन, सर्वाइकल 7। थोरेसिक में कितनी बोन होती हैं? 12 बोन होती हैं। सर्वाइकल में 7 बोन, लंबर में 5 बोन, सैक्रम में 5 फ्यूज्ड बोन होती हैं, और कोकिक्स में क्या होती है? टेल बोन 3 से 5 फ्यूज्ड बोन इसमें होती हैं। अगर आपको नंबर या आपको कोई भी कन्फ्यूजन आता है इस बोन वाली स्टडी में, तो एक वीडियो हमने बहुत पहले ही बना रखा है, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें एक एक बोन को काउंट करके आपको बताया गया है। ठीक है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब हम बात करेंगे सर्वाइकल वर्टिब्री के बारे में। देखिए यहाँ सर्वाइकल वर्टिब्री जो होती है, देयर आर 3 टाइप ऑफ सर्वाइकल बोन्स। C1 एटलस, ठीक है, जो कि क्या करती है? स्कल को जोड़ने का काम करती है। C2 एक्सिस आर्टिकुलेट विथ C1 एटलस, और C1 एटलस, C2 एक्सिस और C3, ये हमारी सर्वाइकल वर्टिब्री हो गई। अब हम बात करेंगे थोरेसिक, लंबर और सैक्रल वर्टिब्री के बारे में। ये देखिए, थोरेसिक में कितनी 12 बोन होती हैं, लंबर में 5 बोन होती हैं, और सैक्रम में 5 फ्यूज्ड बोन होती हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा, अब हमने बात कर लिया एक्सियल स्केलेटन के बारे में, अब हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल के बारे में। ठीक है दोस्तों, अपर लिम, इसमें सबसे पहले अपर लिम के बारे में, क्लेविकल, स्कैपुला, स्टर्नम जिसे हम लोग बोलेंगे, फिर ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, और आगे हम बात करेंगे मेटाकार्पल। मेटाकार्पल और
फाइलेंजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी अपेंडिकुलर की बोन्स हो गई। ठीक है, अब हम नीचे बात करते हैं। हिप बोन या पेल्विक बोन में कौन कौन से होते हैं? इलियक बोन होती है, कोएक्सियल बोन के सारे पार्ट हैं, प्यूबिक बोन और इस्चियम बोन। ये सारे आपको फिगर से हम समझा दे रहे हैं। बाकी जो नंबर है या बोन्स कितने नंबर्स हमारे बॉडी में कहाँ पे पाई जाती है, जो वीडियो हम लिंक में आपको देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिस वीडियो का उसको लिंक देंगे, उसको आप देखकर पूरा समझ सकते हैं। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो कलर दिया गया है बहुत आसानी से इसमें कौन सी बोन है आप समझ सकते हैं। इलियक बोन को किस कलर से स्पष्ट किया गया है, प्यूबिक बोन या इस्चियम बोन, ये सारा अलग अलग कलर से दिखाया गया है। इंट्रोडक्शन आप ये देखिए, हिप बोन, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करने के लिए। आप देखिए लोअर लिम्ब पे जो हमारी बोन पाई जाती हैं, फीमर है, पटेला जिसे निकैप बोलते हो आप लोग, टीबिया, फिबुला या टार्सल, ये सारे बोन्स हैं। ठीक है, यहाँ भी मेटाटार्सल्स होते हैं और फाइलेंजेज होते हैं। सारी बोन्स इसमें दी गई हैं। लोअर लिम्ब्स की बोन को प्रैक्टिस करने के लिए ये देखिए, हाथ, सर, मैंडिबल, ये सारा आप कुछ हो गया। तो हमने सारे बोन के बारे में आपको, बोन कहाँ पे पाई जाती हैं, ये सारा कुछ आपको बता दिया है। ठीक है, तो अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होता है, आपको बोन के बारे में नहीं समझ में आता है, तो आपको जो वीडियो का लिंक हम देंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप जाके पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। एक एक बोन को हमने काउंट करके बताया हुआ है, सब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।